बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ये समझ रहे हैं कि जंग ख़त्म हो रही है, आजकल शुरुआत नहीं हो रही। आपने पागलपन देखना है, ये तस्वीर देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर जारी की है। उस बंदे के लिए जंग, तबाही, ये बड़े यानी कोई गेम है। जाहिर सी बात है, जो बंदा अमेरिका में बंद किले में बैठा हुआ है, जिसको कोई नुकसान नहीं, जिसको वहाँ पर लोगों को नुकसान नहीं है, तो वो इसी तरह मजाक उड़ाएगा ना। आप ये मनाजिर देखें जिसमें आप हैरान होंगे कि ट्रंप ने बंदूक पकड़ी हुई है, और बंदूक पकड़ी है, और आप अंदाजा करें जरा साथ कि हरकतें क्या हो रही हैं। लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी आज के बाद मैं एक अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। और पीछे क्या दिखा रहा है, ईरान की जगह है जहां पर वो बमबारी कर रहा है, बंदूक उसके हाथ में, और उसने लिखा है कि अब ईरान को नहीं पता कि नॉन न्यूक्लियर डील कैसे करते हैं। कहता मैं उनको बताऊंगा नॉन न्यूक्लियर डील कैसे करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है कि मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूं ईरान पर, और अपनी जेम्स बॉन्ड की तस्वीर जारी कर दी। ये बंदा आपको प्रेसिडेंट लगता है किसी एंगल से अमेरिका का? यानी इतना नॉन सीरियस शख्स, इतना नॉन सीरियस शख्स, आपको ये बंदा किसी एंगल से प्रेसिडेंट लगता है? किसी एंगल से भी। जो सदर होता है या मुल्क का सरबराह होता है, वो पूरी दुनिया में जोकरों वाली हरकतें कर रहा है। आप अंदाजा करें जरा इस वक्त की सूरत हाल क्या है। आज ये इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आज इंटरनेशनल बैंक्स ने रिपोर्ट दी है, और वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि अनकरीब सोने की जो कीमत इस वक्त है, इस वक्त जो सोने की कीमत है, वो डबल होने वाली है। अगर ये जंग इसी तरह कंटिन्यू रही और ये हाथ से निकल गया अमेरिका की सब कुछ, तो डबल हो जाएगी। आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किसने खरीदा हुआ है? चाइना ने। अब सोचें, जब ये कीमत डबल हो जाएगी तो दुनिया में दो चीजें होंगी। चाइना ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इस वक्त खरीद रहा है। पिछले 16 महीने से लगातार गोल्ड, ये गोल्ड की कीमत यहां तक जो पहुंची है उसमें चाइना का हाथ है। तो आप सोचें कि गोल्ड की कीमत डबल हो जाए तो चाइना तो आसमान पर पहुंच जाएगा ना। फिर वो क्या करेगा? फिर वो करेंसी लॉन्च करेगा जिसकी बैक पर गोल्ड होगा। अमेरिका तो नहीं ये बात देख रहा। इनके पास चाइना को रोकने के लिए क्या, ये क्या करते हैं, ये मार्केट कोलैप्स करते हैं। जैसे 2 दिन पहले इन्होंने मार्केट कोलैप्स की गोल्ड की, वो वक्ती तौर पर है, कीमत नीचे आई। आज आप देख ले तेल की कीमत 100 कहां से कहां क्रॉस कर गया हुआ है। तेल कंट्रोल में ही नहीं आ पा रहा। और ये बंदा, हम ये समझ रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, जंग, वो जंग करने जा रहा है। जो हालात नजर आ रहे हैं कि जितने लोग इस रूए ज़मीन पर जिंदा हैं, वो शायद ये बात समझ लें कि हो सकता है कि ये जंगें अब उम्र भर कभी ख़त्म ना हो। ये हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, वक्फे आ सकते हैं थोड़ी देर में, वरना 1 बाय 1 करते करते सारी दुनिया किसी ना किसी तरह कोई ना कोई जंग में शामिल होता रहेगा। मुस्तकबिल में इंडिया पाकिस्तान की जंग है, सर पर खड़ी हुई है, वो हो जानी है, इंडिया ने कर देना। और उसके अलावा आप देखें कि मिडल ईस्ट के अंदर जंगें हैं, शाम की है, तुर्की की है, लिबनान की है, इसराइल की जंगें हैं, ईरान की जंग तो आप सबके सामने है, साउथ चाइना सी में चाइना वाली जंग है, रशिया, यूक्रेन, यूरोप, उधर जंग है। तो पूरे का पूरा वर्ल्ड पागलपन की तरफ जा रहा है। और आप बताएं, उस पागलपन के अंदर सारे ऐसा ऐसा कूदेंगे, क्योंकि अब आप या तो एक साइड पर खड़े होंगे या उधर खड़े होंगे। न्यूट्रल वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। और अब आप बताएं कि ये बंदा कह रहा है मैं अटैक करने जा रहा हूँ, और ये अटैक उसने किसी वक्त भी कर देना है। कहता अब मैं आपको हुआ क्या है, ट्रम्प के हाथ से निकली है गेम, उसको गुस्सा चढ़ा है। ईरान पहले ये कहता था जो भी बात करनी है सिर्फ न्यूक्लियर पर बात करो। जो कल उसका प्रपोजल था उसमें उसने कहा है कि बाकी बातें आप कर लें, मिसाइलों वाली नहीं, ड्रोन वाली नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, यमन नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो हमारा रहेगा नहीं। आप ओपन करें, मुज़ाकरात पर बात करते हैं, हमारी पाबंदियां हटाएं, हमारे पैसे वापस करें, इस पर बात होगी, जंग बंदी की बात होगी, दोबारा ना अटैक करने की जमानत होगी। न्यूक्लियर को फिर कभी जिंदगी में डिस्कस करेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, अभी फिलहाल नहीं। उसके पैरों तले तो जमीन निकल गई है कि अच्छा, वो कहते हैं ये नॉन सीरियस लोग हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया अमेरिका को, जो प्रपोजल हमने यानी ईरान ने दिया था उन्होंने आगे पहुंचाया। वो कह रहे हैं दोबारा रिवाइज करके प्रपोजल भेजें, ये काबिल कबूल नहीं। तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है अच्छा ठीक है, मुश्तबा खामनाई से हमें चंद दिन लगेंगे राब्ता करने में और फिर बताएंगे, क्योंकि सबको पता है कि वो पर्चियों के जरिए मामला तय होते। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, ये बड़ी तबाह कुन है।
बहुत ज्यादा तबाहकुन। अब आप सोचें कि अटैक होने वाला है, वो ईरान ठीक कह रहा था कि अटैक होने वाला है, इन लोगों ने मुज़ाकरात की आड़ में अटैक करना है, वो इसीलिए। देखिए ईरान लचक नहीं दिखा रहा है, यही तो उसको सबसे बड़ी चीज है। आपको पता ट्रम्प ने क्या बात की थी? उसने कहा था मुझे दुनिया में लूजर पसंद है, लूजर। आप सोचें कि एक बात उस बंदे ने सच कही थी, कहता मुझे दुनिया में लूजर पसंद है। लूजर इसलिए पसंद है कि वो हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते हैं, जो बात वो मेरे साथ बहस नहीं करते, यस सर यस सर। मुझे इस तरह के लोग पसंद हैं, एब्सोल्युटली लॉयल। मुझे जो कैंट जैसे लोग पसंद नहीं है, तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेडों इस्तीफे दे दें कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, फलाना हो रहा है ये, और मुझे इस तरह के लोग पसंद ही नहीं है। अब आप ये सोचें कि ये पागलपन नहीं है तो सूरत हाल क्या है? आप बताइए, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? यानी पूरी दुनिया के अंदर आप अंदाजा कर लें कि ये पागलपन नहीं है तो इसके अलावा बाकी कोई सूरत हाल क्या हो सकती है? यहां से आप अंदाजा करें, पहले इसने धमकी से काम शुरू किया, अब वो प्रैक्टिकल तक जाएगा। ईरान को ये बात पता थी, इसीलिए तो वो लचक नहीं दिखा रहे। वो इनडायरेक्ट पैगाम दे रहा है कि पहाड़ों में जितनी साइट्स है ना, इन पर बमबारी होगी, न्यूक्लियर साइट पर बमबारी होगी। इसीलिए उसने बैक एंड में आप देखें तो वो पहाड़ों में है ना इनके सारे मिसाइल और चीजें। अब बमबारी का देखिए पहले फायदा नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, ये आप जहन में रखिए। पहले भी तुम्हारी फौज आई, कुट खा के चली गई, जहाज तबाह हुए, आज तक वो ईरान उसको म्यूजियम में दिखाता है। अब एट दी एंड ट्रम्प को मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो, यानी आप ये सोचें इस बंदे को कैसे इसकी अक्ल पर कोई मातम करे, इसको कैसे समझाएं कि भाई धमकियां काम नहीं कर रही, तुम्हारी धमकियां काम कर रही होती तो पहले कर जाती। नहीं कर रही तुम्हारी धमकियां काम, तुम्हारी धमकियां काम कर रही होती तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। तो अब आप ये सोचें, ये ट्रम्प काफी कुछ खो देगा, खास तौर पर यूरोपीय इत्तेहादी खो देगा। दोबारा जंग होने में, यानी शुरू होने में जितना गैप अब ईरान को मिल चुका है ना, उसने वो इंतजाम कर लिए जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब तो सामान आज़ाद आ रहा है, कार्गो आ रहे हैं रशिया से, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पुतिन से मिलने गए। सोचे कितना कुछ है, जंग के दौरान तो नहीं ना ऐसा होता, तो लड़ाई तो जारी है, तो ये सब कुछ हो रहा है। अमन में ईरान ने जितनी मेहनत की है, आपको पता है एक डायनामिक्स होती है, एक थ्योरी है कि जो जंग की तैयारी है ना, वो आप सिर्फ अमन में कर सकते हैं। जब अमन का टाइम होता है ना, तो हमेशा आप तैयारी करते। ये चीज़ ईरान ने सच साबित कर दिखाई। जितने साल अमन के थे उसमें ईरान मिसाइल, ये चीज़ें, ये सब बनाता रहा। और ईरान ने बताया हमारे पास स्टोरेज कम पड़ रही थी, तो हमने किया क्या कि हमने जंग में जो पहले कई दिन थे वो अपने पुराने मिसाइल इस्तेमाल कर लिए और उस जगह हमने नए मिसाइल रखे। आप अंदाज़ा करें कि ईरान यहाँ तक ओपनली कह रहा है, वो कह रहा है अभी तक अनटच हैं जो मिसाइल हमने इस्तेमाल करने हैं। तो जंग दोबारा शुरू होने पर अब जो ईरान करेगा इनके साथ, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो एक महीने में कितना कुछ बना लेते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस मर्तबा वो सरप्राइज मिलने वाला है अमेरिका को। वो सरप्राइज देने की बातें भी कर चुके हैं और दोबारा शुरू हुआ तो वो पहले से ज़्यादा डैमेज करेंगे। देखिए इंटरनेट वो बंद कर सकते हैं, जो यमन की जानिब से बाबुल मंदब है वो बंद कर सकते हैं। ईरान स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका हुआ है कि यूएस की पावर और उसकी स्ट्रेंथ मैं उसको तबाह कर दूंगा। तो उसका जो एस्टिमेट, उसको अंदाजा था कि अमेरिका की पावर कहां तक जा सकती है, उसने ऑलरेडी देख लिया है। अब इससे ऊपर अमेरिका जा नहीं सकता और इसको टैकल उन्होंने कर लिया है। इनको पता है कि पहले फेज में 42 दिनों में जाकर इनकी बस हो गई थी। इसीलिए तो देखे ना, ईरान अपनी मर्जी की शराइत रखना, गले से पकड़ा हुआ है, हमने ये करेंगे, जो होता तुमसे कर लो। इनको पता है कि पहले फेज में 42 दिनों में जाकर इनकी बस होगी। इस मर्तबा ये ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे तो 42 दिन से ऊपर नहीं जा पाएंगे अमेरिका। यानी इस दफा होगी तो ये ज्यादा देर ये सरेंडर कर जाएंगे और पॉसिबिलिटी है दौरान जंग निकल जाए। इस दफा बड़ी तबाही होगी। मॉस्को का जो दौरा था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, वो मुकम्मल हो चुका है, वहां के इंतजाम पूरे हैं, लिहाजा ईरान मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। अब ये सारी सूरत हाल का आप अंदाजा करें तो आपको ये बात समझ आती है कि अमेरिका इस खेल में पूरी तरह तबाही का शिकार है। वो यहाँ पर किसी तरह भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसको लगे कि उसका पूरे का पूरा तबाही का बंदोबस्त हो गया। तबाही वो करवा लेगा, लेकिन फिर उसको निकलना पड़ेगा अल्टीमेटली। बहरहाल आप जो मर्जी करें, अगर तो प्लान ये है ना कि अमेरिका को कॉर्नर करके दोबारा एटमी हमले की तरफ जाया जाए,
तो क्या पता ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर हेड हो, फिर वो आपके साथ क्या असर करेगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिका जो मर्जी कर ले, ये जंग आप नहीं जीत सकते, ना ये इसराइल जीतेगा ना अमेरिका जीतेगा। देखिए ईरान ने साबित कर दिया है दुनिया के अंदर, डिप्लोमेसी वो जीत रहे हैं, ताकत वो जीत रहे हैं, सब कुछ वो ही जीत रहे हैं। ये अमेरिका नहीं कुछ कर सकता। और हम सोच नहीं सकते थे कि अमेरिका इतनी बड़ी ताकत होकर इतना फोका साबित होगा, यानी कुछ भी करने के काबिल नहीं होगा, इस लेवल पर आ जाएगा, ये नहीं सोचा था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।